आपकी इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपने यह प्रश्न देखे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का, आपका जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला जिले में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला, वहां कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। मेरे बच्चों, वायु में क्या होता है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है वाहनों में, जो पेट्रोल होती है उसके जलने से, तो फिर ये अम्लीय वर्षा के रूप में बरसती है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है। जो ध्वनि अपन बोलते हैं वो ध्वनि प्रदूषण में कब बदल जाती है, यदि वो 120 डेसिबल से अधिक है, माना तेज आवाज आती है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया था, मतलब वनों से क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वनों से प्लास्टिक प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही क्या है, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि केंचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यह भी सही है। मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं, यह भी सही है। मिट्टी को रंध्री बनाते हैं, यह भी सही। इसलिए आपका, मेरे बच्चों, आपका उत्तर क्या है, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, माने जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, जल प्रदूषण से बीमारी होती है पीलिया। पानी पीते हैं अपन, जल पीते हैं, तो उसी से अपन याद कर सकते हैं पीलिया, गंदा पानी पी लिया, तो जल प्रदूषण से पीलिया बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितने % है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है, 0 याद रखना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, 3 के पहले 2 0 आपको याद रखना है, 0.003। और ऑक्सीजन आपकी होती है 21%, याद रखना है। और नाइट्रोजन होती है आपकी 78%, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो WWF वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, याद कर लो। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, माने जब बच्चा कितने साल का हो जाता है कि तो वो वोट करने जा सकता है। ठीक है, तो भारत में, अपने देश में मताधिकार की आयु है, मेरे बच्चों सबको पता है। इसका आंसर क्या है, 18 वर्ष। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है मेरे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट पर अपन इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं। तो हीरे की खदानें जो हैं पन्ना जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, पन्ना इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम जो क्रिकेट का है, क्रिकेट खेली जाती है ईडन गार्डन स्टेडियम में, ये कहाँ है, ये आपका कलकत्ता में है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं, ये कौन सा खेल खेलते हैं, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, इनका गृह जिला कौन सा है, इनका गृह जिला है अलीराजपुर। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या है, अलीराजपुर इसका करेक्ट आंसर है। किताब में ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मोटर कार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो मोटर कार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आपका डेट्राइट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है, और सबसे नई पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो हिमालय पर्वत है। भारत की प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, सबको पता है, किरण बेदी जी, इसका आंसर करेक्ट आंसर है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, इसका आंसर है उद्योगों की अधिकता। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। धुआंधार जलप्रपात जो है
ये नर्मदा नदी पर बनता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है नर्मदा। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, ये अक्षय स्रोत है, ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग संचायक बैटरी में होता है? तो सीसा का प्रयोग संचायक बैटरी में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है सीसा। निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल जो है Zn और Cu माने Cu प्लस Zn से मिलकर के बनती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा भरी हो, उसमें विद्युत बन रही हो, तो ऐसा होता है आपका विद्युत सेल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भार बढ़ जाता है। इसका सूत्र आपको याद रखना चाहिए। क्या सूत्र है जंग का? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 XH2O, ये जंग का सूत्र वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है ब्यूटेन है, याद कर सकते हैं ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है बेटा, बता दीजिए। तो ब्यूटेन आप बता सकते हैं तुरंत ही। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल शुद्ध होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है, सल्फेट मान होता है 4, तो इसका सूत्र है Al2SO4 Al2SO4 ये हमने यहाँ पर गलत कर दिया है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, Al2SO4। अम्ल तथा क्षार की क्रिया कहलाती है, अम्ल तथा क्षार की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर सी है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है मेरे बच्चों, शुष्क बर्फ जो है मेरे बच्चों, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मरीचिका की घटना किस कारण से होती है? मरीचिका की घटना होती है आपकी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर तालाब एक कैसा पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब एक आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका आंसर है आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, करेक्ट आंसर अब क्या है? जलीय है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु का नाम बताना है। तो ये इसका आंसर आपका राइजोबियम। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर आपका राइजोबियम। अगला प्रश्न है, किसमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो उत्पादकों में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारक क्या है? मलेरिया रोग का कारक क्या है? मलेरिया रोग का कारक है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सही उत्तर है। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन हैं, 4 प्रोटॉन हैं 5 न्यूट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ए सी वाला। भारी जल को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, तो भारी जल को D2O के द्वारा दर्शाया जाता है, करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लेता है 24 घंटे का समय लेता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। हीरा आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।